क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परि प्लस आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण, ऑप्शन ए। पर्यावरण के अजैविक घटक में कौन शामिल नहीं? इनमें से कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण के अजैविक घटक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे। पौधे शामिल नहीं हैं। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ऑप्शन सी। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर इकोसिस्टम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। यह पर्यावरण का जैविक घटक है। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन है, लिंडमैन ने दिया था, ऑप्शन ए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? कितनी ऊर्जा? 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। मृत जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उन जीवों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपघटक। अपघटक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? गिद्ध को। गिद्ध को कहते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। टिड्डा खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर आता है? तो यह है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है टिड्डा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं? भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 है, ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक आईयूसीएन जारी करता है। रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जीवों का विवरण होता है। मतलब इसी से संबंधित होती है रेड डाटा बुक। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है पूर्वोत्तर भारत, हो जाएगा आंसर हमारा सी। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का कारण मथुरा रिफाइनरी से निकला SO2 गैस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक कौन है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक है लाइकेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? जल प्रदूषण को मापने की इकाई है BOD। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? तो किसकी अधिकता से होगा? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा के कारण होता है मिनीमाटा रोग। इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक है, ऑप्शन ए। धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस निकलती है? तो उनमें निकलती है मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस निकलती है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई है डाप्सन यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन हो जाएगा बी। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? अपिक्को आंदोलन को कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। आंसर ऑप्शन बी। अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में। प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में।